हेलो वांगशोन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फोर्स मैरिज का पार्ट 2 है जिसका नाम है इट्स नॉट हार्ड टू से आई लव यू। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अंकल के सामने शादी के लिए मान जाता है। अब देखते हैं प्रेजेंट में 1 महीने बाद, जब वांग जी विहिंग का डोर ओपन करने के लिए नॉक कर रहा था। 2 घंटे से वह नॉक कर रहा था। 7 बज गए थे लेकिन विहिंग दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहा था। लान वांग जी डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक करते हुए कहता है, विहिंग उठ जाओ ना, दरवाज़ा खोल दो। 1 घंटे में सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, हमें तैयार भी होना है, उठ जाओ, खोल दो। उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप होती जा रही थी लेकिन विहिंग का जवाब नहीं आ रहा था। लान वांग जी अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट करता है क्योंकि वह 2 घंटे से स्टिल वहीं गेट के बाहर खड़े होकर नॉक कर रहा था लेकिन विहिंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी ऐसा प्रेटेंड कर रहा था जैसे वह टायर्ड नहीं है क्योंकि वह विहिंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वह और भी कई घंटों यूं ही गेट दरवाजे के बाहर खड़ा रह सकता है। वांग जी को दरवाजे पर खड़े होने में कोई परेशानी नहीं थी लेकिन उसे तो बस इस बात का डर लग रहा था कहीं विहिंग ने जब दरवाज़ा खोला तो वह शादी के लिए मना ना कर दे। 1 घंटे में ही सेरेमनी स्टार्ट होनी है। वांग जी विहिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन वह यह भी जानता है कि विहिंग उससे प्यार नहीं करता, शायद कभी करेगा भी नहीं। वांग जी को तो बस इस बात का डर लग रहा था कहीं विहिंग ने मना कर दिया। क्या सच में वह इस शादी के लिए तैयार नहीं है? क्या वह सच में इस शादी से खुश नहीं है? वांग जी के ये बात सोच सोच के ही उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। वह और भी ज़्यादा डरने लग गया था। विहिंग उसके साथ खुश नहीं होगा, वह उससे कभी प्यार नहीं करेगा। यही बात सोच सोच के उसके दिल में भी दर्द होने लग गया है। फिर वह सोचता है कि प्यार करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता कि हम शादी करें और वो मुझसे ज़बरदस्ती प्यार भी करने लग जाए। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। मैंने उससे प्यार किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे हमेशा हमेशा खुश देखूं, चाहे वह मेरे साथ रहे या फिर किसी और के साथ। मैं उसे मजबूरी का रिश्ता नहीं देना चाहता। वांग जी दरवाजे को फिर से नॉक करने लग जाता है और कहता है, विहिंग प्लीज़ ओपन द डोर, खोल दो ना दरवाज़ा। लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आता। वांग जी अपनी आईब्रो को रेज करता है और सोचता है कि वह कैसे विहिंग की वही टीजिंग वाली स्माइल को वापस ला सके। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में विहिंग को नहीं देख सकता कि वह चुप चुप सा रहे, किसी से कोई बात ना करे, सबसे दूर रहे, खासकर मुझसे। वह मुझे परेशान ना करे, ऐसा मैं नहीं देख सकता। वांग जी अपने दिल पे पत्थर रख के आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए कहता है, विहिंग प्लीज़ ओपन द डोर। मैं अंकल से बात करूँगा, हमारी शादी अभी कैंसिल करवा दूँगा लेकिन तुम दरवाजे के बंद मत करो, ओपन द डोर, अंदर लॉक मत रहो। साथ ही वांग जी अपनी आवाज़ को भी संभाल रहा था जो बिल्कुल ही रोने की कगार पर थी और दर्द की वजह से लड़खड़ा रही थी क्योंकि वांग जी के दिल में ये वर्ड्स बोलते हुए बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था ताकि विहिंग वांग जी की वॉइस को सुन ना ले कि वह किस स्टेट में बात कर रहा है। वांग जी विहिंग से कहता है, प्लीज़ अब तो ओपन कर दो डोर, हम अंकल के पास जाएंगे, वेडिंग को कैंसिल कराएंगे, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। हम दोनों अंकल के पास जाके बात करेंगे, जल्दी ही शादी कैंसिल हो जाएगी। दोनों फैमिली कुछ नहीं कहेंगे एक दूसरे को, लेकिन प्लीज़ तुम ओपन करो डोर, हम दोनों साथ में जाएंगे। मुझे अब डर लग रहा है विहिंग, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। वांग जी अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और एक चैन की सांस लेने लग जाता है। उतने में ही एक दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है और विहिंग वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। विहिंग की आंखें नीचे थीं, वह वांग जी को नहीं देख रहा था। विहिंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पूरा फेस क्लीन एक्सप्रेशन लेस था।
वांग जी ने अपनी नज़रें उठाकर विहिंग को देखा था। विहिंग की ऐसी हालत देख के वांग जी के दिल में और भी ज़्यादा पेन होने लग गया था। आंखों में आंसू भी आने लगे थे। वांग जी का दिल और उसकी आंखें दोनों रोने लगी थी, क्योंकि उसके दिल में तो बस अब एक ही ख्याल आ रहा था, उसका प्यार विहिंग अब उससे बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि शादी की कैंसिल होने की बात पे ही विहिंग ने दरवाज़ा खोला है और उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा है कि वह इस शादी से खुश नहीं है और शादी कैंसिल करने के लिए ही उसने दरवाज़ा ओपन किया है कि हम दोनों जाके एक साथ बात कर सकें। वांग जी की आंखों से एक आंसू फिसल ही जाता है। वांग जी अपने दिल के दर्द को संभालते हुए विहिंग से कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या हम दोनों अंदर बैठ के बात कर सकें? विहिंग को वह बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता कि उसके दिल में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। वह अपने आंसुओं को भी छुपा लेता है। वांग जी विहिंग की आंखों में आंखें डाल के कहता है, क्या मैं आ जाऊं? चलो अंदर। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। वह दरवाजे के सामने से हट जाता है और वांग जी को अंदर आने के लिए रास्ता देता है। वांग जी अंदर आ जाता है और वह दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद विहिंग स्टडी टेबल के पास रखी हुई चेयर पर जाके बैठ जाता है और अपने लेग्स को क्रॉस कर लेता है। वांग जी बस विहिंग को देख रहा था कि वह क्या कर रहा है। विहिंग भी वांग जी को कोडली एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वांग जी रूम के बीच में ही खड़ा था। उसने अपना सर भी नीचे कर लिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह चुपचाप खड़ा है और वेट कर रहा है कब विहिंग उसे डांटना शुरू कर देगा। वांग जी विहिंग को देखता है और कहता है, कैसे? लेकिन विहिंग कोई जवाब नहीं देता। विहिंग वांग जी को देखता है और खड़ा होता है, अपनी तलवार को नीचे रखता है और दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर बांध लेता है। विहिंग एटीट्यूड के साथ कहता है, कैसे कैसे तुम अंकल को बोलोगे कि ये शादी कैंसिल करनी है? विहिंग का क्वेश्चन सुनकर वांग जी के दिल में फिर से दर्द होने लग जाता है और वह अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, तुम एम्बैरस फील कर रहे हो क्योंकि हमारी फैमिली ने हमारी शादी फिक्स कर दी है और तुम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हो। इस वजह से मैंने सोचा है कि अब हम अंकल को कह के शादी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। शायद शादी ना हो तब तुम खुश हो जाओगे विहिंग। लान वांग जी अपनी आंखें ऊपर करके विहिंग की तरफ देखता है, जो टोटली कंफ्यूज्ड फेस में दिख रहा था। विहिंग भी फुसफुसाते हुए कहता है सॉफ्ट वॉइस में, तुम भी खुश नहीं हो, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। विभूषण के फेस पर अभी भी कंफ्यूजिंग वाले लुक ही थे, लेकिन वह अपनी बात को कंटिन्यू नहीं करता, जो बात वांग जी ने सुनी भी नहीं पाई थी। वांग जी अपनी सॉफ्ट और लवली वॉइस में कहता है, आई लव यू विहिंग, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विहिंग की आइज़ में सॉफ्ट लुक देते हुए वांग जी विहिंग के क्लोज आने लग जाता है। वांग जी अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है विहिंग, जिससे विहिंग के दिल में बटरफ्लाई उड़ने लग जाती हैं। विहिंग सोचने लग जाता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब वांग जी ने मेरे सामने मेरा नाम लिया है, और वो भी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस में, जिससे विहिंग की बॉडी शिवर करने लग जाती है और खड़े होने का साथ नहीं दे रही थी। वांग जी विहिंग की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वांग जी विहिंग की तरफ स्लोली बढ़ रहा था और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, और वह अपने सडन एक्शन से विहिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरा हाथ विहिंग के चिक्स पर रखते हुए कहता है, आई लव यू विहिंग, जिससे विहिंग की बॉडी हॉट फील करने लग जाती है और चिक्स डार्क पिंक हो गए थे।
वांग जी अपनी सॉफ्ट और लवली आईज से विहिंग की आंखों में देखता है और कहता है, विहिंग, फिर भी अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं फिर फैमिली से बात करूँगा हमारी शादी कैंसिल करने के लिए। बट प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो, एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपनी फीलिंग्स को प्रूव करना चाहता हूँ तुम्हें। मुझे परमिशन दे दो विहिंग। विहिंग वांग जी की आंखों में एक कन्फ्यूज़न लुक के साथ देख रहा था और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था वांग जी की आंखों में कि वांग जी सच में झूठ बोल रहा है या वह सच बोल रहा है। लेकिन विहिंग को बस वांग जी की आंखों में डीप लव और पेन दिखाई दे रहा था जो शादी कैंसिल करने की वजह से आ रहा था। विहिंग की बॉडी शिवर करने लग जाती है और वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी उसे सहारा देता है और विहिंग बस खुद को सरेंडर करने को तैयार था उस पर्सन के सामने जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, यह जानकर कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है। वांग जी विहिंग को टाइटली पकड़ता है और अपनी बॉडी से टच करता है। विहिंग को भी वांग जी के एब्स पूरी तरीके से फील हो रहे थे जो उससे टच हो रहे थे। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच होते ही हॉट फील करने लग जाती है। वांग जी विहिंग को देख रहा था जो बस ये कोशिश कर रहा था कि उसकी बॉडी वांग जी की पकड़ से छूट जाए, लेकिन वांग जी अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है। विहिंग वांग जी के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन को देख रहा था जिन्हें वह पढ़ नहीं पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था कि वांग जी के दिमाग में चल क्या रहा है। वांग जी अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता है, विहिंग के गालों पे रखता है और धीरे धीरे से उसके गालों को सहलाने लग जाता है और कुछ ही देर के बाद अपने अंगूठे से विहिंग के लिप्स को टच करने लग जाता है और सोच में पड़ जाता है ये वही लिप्स है जिन पे इतनी प्यारी स्माइल आती थी उस वक्त जब विहिंग मुझे टीज करता था और ज़ोर ज़ोर से हंसता था बाद में। वांग जी विहिंग के लिप्स को कॉन्टिन्यूसली टच कर रहा था और सोच रहा था ये वही लिप्स हैं जिन्हें मैं हमेशा से किस करना चाहता था, वो भी इतनी डीप कि जब तक विहिंग को सांसें कम न पड़ने लग जाएं। वांग जी विहिंग की आंखों में देखता है और सोच रहा था विहिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्या वह सच में मुझे परमिशन नहीं दे रहा है क्या, या मैं खुद ही फर्स्ट स्टैंड ले लूं। वांग जी विहिंग की आंखों से आई कांटेक्ट को हटाकर वापस लिप्स पे कांटेक्ट करता है और सडनली वह एक छोटा सा विहिंग के लिप्स पर पैक कर देता है और फिर विहिंग की आईज में देखने लग जाता है। विहिंग को फील होने लग जाता है कि उसकी बॉडी अब शिवर कर रही है। वह खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा, लेकिन वह खुद को मैनेज कर लेता है कुछ टाइम के बाद। विहिंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न देखकर वांग जी मौके का फ़ायदा उठाता है और तुरंत ही विहिंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखकर एक डीप किस करने लग जाता है। स्टार्टिंग में यह किस बहुत ही पोलाइट और जेंटल थी, लेकिन कुछ टाइम में ही यह किस बहुत ही ज़्यादा डीप और रफ होने लग गई थी। वांग जी का एक हाथ विहिंग की शर्ट के अंदर जाने लग जाता है और उसके निप्पल्स को टाइटली दबाने लग जाता है। विहिंग को इससे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वांग जी देखता है कुछ टाइम में विहिंग उसे किस बैक करने लग गया था। धीरे धीरे वह किस दोनों की डीप होती जा रही थी, जिससे वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वह विहिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत ही पोलाइटली उसे किस कर रहा था और अपने आप को उस पे पुश नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो यह चाहता था कि विहिंग इस किस को फील करे, अंडरस्टैंड करे, वांग जी के फीलिंग्स को समझे कि वह उसके लिए कितनी ज़्यादा डीप है।
वांग जी की किस विहिंग को प्लेजर फील करवाने लग गई थी, जिससे विहिंग कुछ ही टाइम में मौन करने लग गया था। और वांग जी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं है, साथ ही अपनी टंग को विहिंग के माउथ में एंटर कर देता है, जिससे किस और भी ज़्यादा डीप होने लग गई थी, जिससे विहिंग की लेग्स की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी और वह सडनली वांग जी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लेता है और उसे किस के साथ साथ एक टाइट हग भी देने लग जाता है। विहिंग की सॉफ्ट और सिडक्टिव मॉर्निंग सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। इतने लवली मोमेंट्स को एंजॉय करते करते दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब वह दोनों बेड पर पहुंच जाते हैं। विहिंग वांग जी के नीचे था, वांग जी विहिंग के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ गया था। वांग जी विहिंग की आंखों में ही देख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा लवली और ब्यूटीफुल लग रहा था, जिससे विहिंग बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लग गया था। उसका रेड पूरा डार्क पिंक, चिप्स भी सॉफ्ट हो गए थे और ब्लश भी वह बहुत ही ज़्यादा कर रहा था। विहिंग अपने स्वेलन लिप्स को कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा था, क्योंकि वह सांस ले रहा था, जो वांग जी ने उसे लेने नहीं दी थी इतनी देर से। लान वांग जी विहिंग को देखते हुए सोच रहा था, आज उसकी ये विश पूरी हो गई, जो वह इतने टाइम से देख रहा था कि बस विहिंग को इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वो ही देख सकता है और कोई नहीं। वांग जी तो यह इमेजिन करके ही डर जाता था कि विहिंग किसी और के साथ, चाहे वो मैन हो या वुमेन, वह ऐसा इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी विहिंग के दोनों गालों को सहलाते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें अपना प्यार प्रूफ करूँगा। विहिंग, तुम रेडी हो ना? विहिंग कुछ नहीं कहता वांग जी को और अपना रेड फेस अपने हाथों से कवर कर लेता है। कुछ ही देर में दोनों नेकेड हो गए थे और अपनी डेली नाइट एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी टाइम तक 3-4 राउंड करने के बाद दोनों बहुत ही बुरी तरीके से थक गए थे। वांग जी विहिंग को अपना लव प्रूफ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश था। विहिंग भी इतने अच्छे मोमेंट को याद करके खुश हो रहा था, लेकिन विहिंग कुछ टाइम के बाद वांग जी की बाहों में ही सो जाता है और वांग जी कुछ टाइम के बाद विहिंग को सुलाकर रूम से बाहर चला जाता है। वह दोनों फैमिलीज़ की मीटिंग को बुलाता है और शादी की बात कैंसिल करने की दोनों फैमिली के सामने रखता है। क्या विहिंग ने वांग जी को मना कर दिया शादी के लिए? वह अब भी शादी नहीं करना चाहता। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अब कल। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। बहुत ही कम कमेंट्स आते हैं, जिससे पता ही नहीं लगता कि वीडियो सबको पसंद आई भी है या नहीं, कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं या नहीं। तो प्लीज़ सभी कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, बाय बाय।